जीएसटी इंस्टीट्यूट। अभी आज के इस वीडियो के अंदर वर्ड के अंदर हम आगे की इंफॉर्मेशन लेते हैं। लास्ट हम लोगों ने वर्ड के अंदर टेबल को टाइप कैसे करना है वो देख लिया है, तो इस तरह से आपने भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल को टाइप कर लिया है। अभी हम उसकी सेटिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी टेबल सेटिंग के लिए पहले तो हम हमारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसमें फॉन्ट की स्टाइल जो है वो हम यहाँ से कैलिब्री सेट करेंगे और साइज जो है वो 12 की सेट करेंगे, जैसे हमने आगे हमारे डेटा में सेट किया था उसी तरह। अभी जब भी आपका टेबल सिलेक्शन में होगा या तो फिर आपका कर्सर आपके टेबल के अंदर होगा, तो आपको टेब बार के अंदर यहाँ पे 2 डिजाइन और 2 लेआउट शो करेंगे। तो जब भी हम टेबल सेटिंग करेंगे तो हमें जो टेबल के डिजाइन और लेआउट मेनू का ऑप्शन ऑन होता है उसकी हेल्प से टेबल की सेटिंग करनी है। अभी देखो ये सिलेक्शन में नहीं है, तो आप देख सकते हो कि मुझे सिर्फ एक डिजाइन और एक लेआउट ही शो हो रहा है, जो कि हमारे पेज के लिए। हमें टेबल की सेटिंग करनी है, इसीलिए हम जो है टेबल का लेआउट मेनू जो है उसका यूज करें। अभी इसमें फर्स्ट स्टेप है, आपको टेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद पहले तो आपको उसको विंडो की साइज में फिट करना है। अभी क्यों विंडो की साइज में फिट करना है? अभी समझ लो आपका टेबल कुछ इस तरह से है, तो अगर आप उसकी प्रिंट आउट लेंगे तो वो प्रॉपर आपके पेज में सेट नहीं होगा, इसीलिए आपको उसको सेलेक्ट करना है और विंडो की साइज में फिट करना है। अगर वो प्रॉपर मार्जिन में सेट नहीं होगा तो विंडो की साइज में सेट करने से वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर मार्जिन में आपका टेबल जो है वो सेट हो जाएगा। अभी हम पीडीएफ में देख रहे हैं कि ये जो हमारा बजट आइटम वाला डेटा है उसमें कॉलम की जो विड्थ है वो बड़ी है और ये अप्रैल मई जून और जुलाई इसमें सेम है। तो क्या करेंगे, तो कॉलम के पास हमने यहाँ पे ये कर्सर रखा और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उसको इस तरह से हम ड्रैग करेंगे। मतलब आपको उसकी जितनी भी विड्थ बढ़ानी है आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। अगर कम करनी है तो इसको ऐसे अंदर की ओर ड्रैग करना है तो वो कम हो जाए। इसके बाद अप्रैल मई जून और जुलाई जिसकी सेम है उसके लिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से क्या होगा, तो आपकी जो कॉलम है वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बजट आइटम वाली पूरी रो है, मतलब जहाँ पे हमने टाइप किया हुआ है ये टाइटल, उसकी हाइट बड़ी है। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, तो कर्सर को हमने यहाँ पे हाइट के पास रखा और इस तरह से हम लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उसकी हाइट को कम या तो फिर ज्यादा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इसके बाद अलाइनमेंट देते हैं। तो ये बजट आइटम का जो डेटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट दिया हुआ है, तो उसके लिए हम ये अलाइनमेंट लेआउट मेनू में हमें यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है, उसका यूज करेंगे, जिसमें ये हमारा टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट अलाइन है, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर अलाइन, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम अलाइन। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करवा के दिखाती हूँ। तो जैसे अभी ये हमारा टॉप लेफ्ट में है, टॉप से सेंटर, टॉप से राइट, ये सेंटर से लेफ्ट, सेंटर से सेंटर और ये सेंटर से राइट। इसी तरह बॉटम से लेफ्ट, बॉटम से सेंटर और बॉटम से राइट। तो इस तरह से आप अपने पीडीएफ में देख के जो भी अलाइनमेंट है, जैसे यहाँ पे अभी सेंटर सेंटर अलाइनमेंट है तो वो हमने दे दी। उसके बाद उसके नीचे की जो टेक्स्ट है उसके अंदर भी अलाइनमेंट है, टॉप से सेंटर, तो ये हमने दे दी। अभी यहाँ पे आपको ये स्पेस शो कर रही है। ओके, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखो ये अप्रैल मई जून जुलाई वो डेटा आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर तक ही हमारा सिलेक्शन आ रहा है, पर यहाँ पे इसके नीचे भी ये सिलेक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमने या तो एंटर का यूज किया होगा या कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दी होगी तो वो आएगा। तो आप जब होम मेनू में ये हमने सीखा है पैराग्राफ ऑप्शन में शो हाइड टूलबार, तो वो ऑन रखेंगे तो भी आपको ये चीज जो है वो पता चल जाएगी। अभी हमने वो स्पेस निकाल दी और यहाँ से हमने इसकी जो हाइट है इसको कम कर दिया। तो जिस तरह से टेबल पीडीएफ में सेट किया हुआ है उसी तरह से यहाँ पे हमारा टेबल सेट हो गया। इसी तरह अभी हम टेबल 2 की सेटिंग करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पीपल वाला जो हमारा टाइटल है वो सेंटर में है, तो यहाँ से हम उसको सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं। उसके बाद टेबल को सिलेक्ट करके उसके फॉन्ट की स्टाइल को कैलिब्री, साइज को हम सेट कर देते हैं 12। फिर लेआउट में जाके उसको विंडो की साइज में फिट कर देते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर वाला जो हमारा कॉलम है उसकी विड्थ कम है, तो हम उसकी विड्थ को कम करेंगे। ये कम, तो ट्रेड्स की बढ़ गई, और ज्यादा आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं।
फिर बाकी के जो हमारे कॉलम है उसकी सेम है, तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी हम पीडीएफ में अलाइनमेंट देख लेते हैं, तो इसको टॉप से सेंटर अलाइनमेंट दिया हुआ है, तो टॉप से सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे टेबल 2 की सेटिंग भी हो गई। इसी तरह आप टेबल 3 की सेटिंग करेंगे। अभी हम देखते हैं टेबल 4 में किस तरह से सेटिंग करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल 4 को कुछ आपको इस तरह से सेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो पहले तो हम इसके टाइटल को ही सेट कर लेते हैं सेंटर में। अभी आधा टेबल एक पेज में हो, आधा दूसरे पेज में हो, तो पहले तो पूरा टेबल एंटर एंटर देके नए पेज में आप लोग सेट कर दें। उसके बाद टेबल को सेलेक्ट करके फॉन्ट की स्टाइल को कैलिब्री और साइज को 12 रखेंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके लेआउट में जाके विंडो की साइज में फिट करेंगे। अभी ये जो कंट्री है उसकी विड्थ बड़ी है, तो हमने ये विड्थ बढ़ा दी। बाकी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी कंट्री यहाँ पे एक सेल में आ रही है और हमारे यहाँ पे 2 सेल सेट सिलेक्टेड है, मतलब 2 सेल हमें शो हो रहे हैं। तो अभी पहले क्या करेंगे, तो जिसमें हमने कंट्री की टेक्स्ट टाइप की है वो, और इसके नीचे का जो ब्लैंक सेल है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम मर्ज सेल के ऑप्शन का यूज करेंगे, तो आपके सेल क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और फिर जो भी अलाइनमेंट आपको देना है आप यहाँ से दे सकते। इसी तरह ये मैट्रिक टर्म में भी हम यही करेंगे, सिलेक्टेड करें जहाँ पे टेक्स्ट टाइप की है वो, और बाकी हमारे जो ब्लैंक सेल है उसको सिलेक्ट करके मर्ज, और फिर जो भी अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट दे देंगे। इस तरह से आपको टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 और टेबल 5 की सेटिंग करनी है और इसको सेव भी करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।